8 ग्रेड कक्षा 7 अध्याय 4 सामाजिक विज्ञान पाठ है वायु। तो जी शुरू करते हैं। वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है? तो जी वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%। अब बचता है 1%। इस 1% में क्या क्या होता है जी? पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन के साथ धूल के छोटे छोटे कण के साथ जल वाष्प भी पाई जाती है। ये कुल उस 1% में ही है। तो प्रतिशत तो नहीं लिखना है मतलब, लेकिन फिर भी इसमें सारी चीज़ें लिख दीजिए कि ये सारे पाए जाते हैं। मुख्य है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। आर्द्रता किसे कहते हैं? तो जी वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ये सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। अगला प्रश्न ये है कि ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं तथा इसके अभाव में पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है? समझाइए। तो जी इसका कुछ इस तरह लिख दीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना ही असंभव हो जाता। तो अगला प्रश्न है लेते हैं कि हरे पादप अपने भोजन के निर्माण में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो जी हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग से क्या आशय है? इनमें क्या क्या हानियां होती हैं? लिखिए। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग होती है। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन भी हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। इसका मतलब किनारे पर रहने वाले जो भी शहर, गांव, घर सब ये कुछ समय बाद गायब हो जाएंगे अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती रही तो। अब अगला प्रश्न ये है कि वायुमंडल का निर्माण करने वाली प्रमुख परतें कौन सी हैं? लिखिए। तो जी इसका लिखना है कि हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये हैं क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल जिसे कि आयन मंडल भी कहते हैं, और आखिरी है जी बहिर्मंडल। ये है हमारी हवा की परतें। अगला प्रश्न लेते हैं कि पवन किसे कहते हैं? पवन माने वायु का चलना। तो पवनों को मुख्यतः कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? तो जी लिख दीजिए कि उच्च दाब क्षेत्र से
निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है स्थानीय स्थायी पवनें, दूसरा है मौसमी पवनें और तीसरा है स्थानीय पवनें। वायुदाब का वितरण पृथ्वी पर किस प्रकार है? तो वायुदाब क्या होता है? जो हवा हम पे दबाव डालती है वो ये वायुदाब है। तो लिखना है पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायुदाब सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। यानी वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती रहती है। अगला प्रश्न ले लेते हैं इसका कि मौसम और जलवायु में अंतर लिखिए। तो मौसम क्या होता है? वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की बदलती स्थिति होती है। इसमें धूप, ताप, नमी, वर्षा की गति और वर्षा शामिल है। जलवायु क्या होता है? दीर्घकाल अर्थात 25 से 30 वर्ष में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। यानी मौसम ही अगर औसत रूप में लंबा दीर्घ अवधि ले लिया जाए तो यही जलवायु है। धन्यवाद।